मेरे पास मेरे मन में कई अंतर मन में संस्मरणों की एक पूरी नदी बहती है। जब से मैं कविता लिखना शुरू की और गोष्ठियों में जाने लगी, शहर से बाहर पूरे देश के काव्य मंच पर गई, कहीं न कहीं मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे मन में हमेशा के लिए ही अंकित हो गया। उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है महादेवी जी के साथ मेरी बातचीत, मेरा मिलना, उनसे उलझ जाना भी। यह सुनकर आप लोगों को कैसा लगेगा कि मैं महादेवी जी से उलझ भी गई थी। लेकिन आप लोगों को जो बुरा लगे तो मैं नहीं कह सकती। महादेवी जी को कहीं से कोई बुरा नहीं लगा। वो ऐसे ही माथा टेढ़ी करके मुझको देखकर मंद मंद मुस्कुराती रहीं, और उनका यह मुस्काना ऐसा अग्निबाण था जो अपना सब कुछ उसमें लिख देता था और पढ़ने वाले उसको पढ़ते थे। मैं तो बहुत पढ़ती थी, मैंने उनको पहले से ही बहुत देखा। आज मैं जिस संस्मरण को सुनाने जा रही हूँ वह लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय लेखिका सम्मेलन का संस्मरण है, जिसमें देश की लगभग 300 कवित्रियाँ ही नहीं, साहित्यकार भी, कथा लेखिका, उपन्यास लेखिका, नाटक के रचनाकार सब आई थी, और कवित्रियों की संख्या निस्संदेह अधिक थी। इसका यह मतलब नहीं है कि कविता लिखना बहुत आसान है, क्योंकि पहले कविता ही लोग अधिक लिखती थी या लिखते थे, पुरुष रचनाकार भी, इसीलिए कवित्रियों की संख्या अधिक थी। 3 दिनों के घमासान सत्रों के उपक्रम में मैं उपस्थित रही। कई सत्रों में मुझको बोलने का भी अवसर मिला। मैं इसके पहले एक बात कहना भूल गई कि यह समय मुझको निश्चित रूप से अब स्मरण नहीं है, कभी होगा तो कहूँगी। यह आपातकाल के पहले का समय है या बाद का, यह मुझको अभी तय नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उसी के अगल बगल का समय था। वह कॉलेज से आकस्मिक अवकाश लेकर मैं गई थी लखनऊ, और वहाँ के साहित्यिक समारोहों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा था। इससे बड़ा कोई समारोह उसके पहले हुआ नहीं था, इसीलिए मैं बहुत ही चकित होकर सब कुछ देखती थी, सुनती थी। उसी में ऐसा हुआ कि 3 दिनों के उत्सवों के बाद लखनऊ दूरदर्शन ने एक आयोजन रखा, जिसमें मुझको हिस्सा लेने की का बहुत ही एक मतलब मेरी नियति में था महादेवी जी से इस तरह बोलना शायद, इसीलिए यह मौका मुझको मिला। सत्र के तीसरे दिन के अवसान पर जो वहाँ एक जो कार्यक्रम हुआ दूरदर्शन की ओर से, उसमें महादेवी जी, डॉक्टर कमला रत्नम, डॉक्टर रमा सिंह, डॉक्टर शशि प्रभात शास्त्री और मैं थी। मैं उसमें सबसे कम उम्र की कवियत्री थी उस समय, और मुझको शायद उतना महत्व नहीं भी मिल रहा होगा लोगों के द्वारा। लेकिन लखनऊ में मैं 10 बार से अधिक कवि सम्मेलन में गई थी, तो वहाँ के लोग मुझको जानते थे। वहाँ के जो दर्शक थे, श्रोता थे, उसमें से अधिकांश मुझको जानते थे। मगर बाहर के लोगों को मैं नहीं कह सकती कि वो मुझको जानते थे कि नहीं जानते थे। बहरहाल वह कोई बात नहीं है कि मुझको जानते थे कि नहीं, लेकिन यह चकित करने वाला था कि महादेवी जी, कमला रत्नम, डॉक्टर रमा सिंह, शशि प्रभात शास्त्री के बाद मेरा वहाँ रहना थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एकदम से जैसे कोई जाते जाते गहरे पानी में चला गया हो, ऐसा लग रहा था। तो महादेवी जी का बीच वक्तव्य था, नारी विमर्श की चर्चा होनी थी, और महादेवी जी का बीच वक्तव्य था। तो सोचिए कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा वह। महादेवित्व को प्रमाणित करना महादेवी के
पूरे वक्तव्य का हिस्सा बन जाता था, चाहे वो जिस मंच से भी कुछ बोले, उनका महालवी तो छिपता नहीं था। वो एक मुकम्मल इतिहास रही। कविता को उन्होंने प्राण दिया, गीत को उन्होंने अपना जीवन दान तक ले लिया था, ऐसा लगता था। बहुत कुछ लिखने के बाद भी उन्होंने कविता के लिए बहुत ज़्यादा समय निकाला था। गीत के लिए, कविता मत कहिए, गीत के लिए, क्योंकि वह छंद से अलग कभी नहीं हुई। और वहाँ बीच वक्तव्य का विषय जो उन्होंने चुना था, कि वहाँ के लोगों ने दिया था, यह भी मुझको स्मरण नहीं है, था कि महादेवी जी ने एकाएक उन्होंने उद्घोषणा की कि यह मेरे बीज वक्तव्य का विषय है कि आज जो वातावरण में, पूरे देश में, पूरी धरती पर जो अराजकता है, जो व्यवस्थाहीनता है, जो हिंसा है, जो निष्करुणा है, जो अमानवीयता है, उस सब के मूल में मातृ तत्व का ह्रास है। बाप रे, मैंने इसको सुना और फिर मुझको लगा कि मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने देखा कि मेरे पहले की उनकी रचनाकार क्या करती हैं, उसी के आलोक में कुछ करूँगी। लेकिन मैं बहुत निराश हुई जब डॉक्टर कमला रत्नम ने सतसह महादेवी जी का अनुकरण कर लिया। उनकी सहमति में ही अब अपने सारे शब्दों को उन्होंने गंवा दिए। मैं गंवाना इसलिए करती हूँ कि उनके पास बहुत सारे अवसर थे कि कहीं से भी महादेवी जी की बात का वो प्रतिरोध करती, लेकिन नहीं किया उन्होंने। मातृ तत्व को उन्होंने महत्व ही नहीं दिया। शायद यह मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। उन दिनों भी मैंने यही सोचा था कि कमला रत्नम जैसी विदुषी, जैसी देश विदेश में व्याख्यात लेखिका, कैसे महादेवी जी की बात का उन्होंने समर्थन कर दिया। और डॉक्टर रमा सिंह की तो बात ही नहीं पूछिए, उनसे मेरा पत्राचार बहुत था। वो मुझको बहुत मानती थी, कहती थी कि तुम बहुत आगे जाओगी। मैंने कहा हमको इस आशीर्वाद की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आगे जाऊँ कि पीछे रहूँगी दीदी, मैं आपके साथ रहूँगी, इसी में मुझको सुख है। तो बहुत हंसती थी। जब उस कार्यक्रम में मैंने उनको देखा तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा मातृ तत्व के पक्ष में, और महादेवी जी ने जो कहा था उसके विरोध में। सुनकर आपको बहुत ही अटपटा लग रहा होगा कि मैं महादेवी जी के विरोध की बात क्यों कर रही हूँ, लेकिन वो विषय ही ऐसा उन्होंने चुन लिया, या विषय ही उनको ऐसा मिला कि उनको इसके सिवा कुछ और कहना नहीं आया। मैं बहुत चकित थी कि महादेवी जैसी महान विदुषी जब सदियों में एक पैदा होती है, कोई महादेवी दूसरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मातृ तत्व का ह्रास है, और मैंने अपनी हथेली पर अपने कलम से लिख लिया उनके इस वाक्य को। मैंने कहा कि मैं कुछ भी बोलूँगी तो मैं इस वाक्य के विरोध में ही बोलूँगी, चाहे जो हो जाए। कविता के लिए इसी समय कलम तोड़ कर फेंक देनी पड़े तो फेंक दूंगी, नहीं लिखूंगी कभी कविता, क्योंकि मैं ये अक्षम अपराध करने जा रही हूँ कि जिनके सामने कोई सर नहीं उठाता, मैं उनके कथन का प्रतिरोध करूँगी। फिर भी जब उन्होंने, डॉक्टर रमा सिंह ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। डॉक्टर शशि प्रभा शास्त्री की बारी आई तो मैंने सोचा कि चलिए, ये आधुनिक दृष्टि से संपन्न लेखिका हैं, जरूर कुछ कहेंगी, मुझको कोई रास्ता लेंगी, बड़ा उत्साहवर्धन होगा उससे। लेकिन नहीं, उन्होंने भी बस उन्होंने जो कहा उसी के समर्थन में अपना कुछ कहा। अब सोचिए कि मैं तो थर कांपने लगी कि अब मेरा क्या होगा। मैं पहले कह चुकी हूँ कि मैं वहाँ सबसे अधिक अनुभवहीन, उम्र में भी कम, और कविता के क्षेत्र में भी बहुत मैं उस समय ख्यात नहीं हुई थी। मेरी अपनी दृष्टि ऐसी है। मगर मैं लखनऊ ही 5-7 बार कवि सम्मेलन में जा चुकी थी, लोग मुझको बहुत जानते थे वहाँ। जब मेरा नाम उद्घोषित हुआ तो सारे हॉल में, सभागार में करतल ध्वनियों की गूंज सुनाई पड़ी। तो मुझको यह लगा कि यह मेरे लिए उत्साह के लिए है, या कहीं से मेरी उत्साहहीनता इसमें होगी। क्या हुआ, मैंने शुरू किया। मैंने पहले महादेवी जी को
ऐसा ऐसा प्रणाम किया। अच्छा, महादेव जी का मुस्काना अब कोई कवित्री नहीं मुस्काती है, एकदम नहीं। महादेव जी बहुत करती है, मगर महादेव जी के कुछ स्वभावों का, कुछ अनुभवों का, कुछ उद्दीपनों का कोई भी अनुकृति अब नहीं होती। क्यों नहीं होती मुझको नहीं मालूम। मुझको भी वैसा मुस्काना नहीं आता, मुझको तो मुस्काना ही नहीं आता है, तो मैं वैसा कैसे मुस्काऊंगी। लेकिन महादेवी जी ऐसे, मैं जब बोलने लगी तो महादेवी जी ऐसे कर, उनको लगा कि अरे ये तो इतनी छोटी है, क्या बोलने के लिए आ गई, या किसने इसको बुलाया होगा। खैर जो हो, मैंने उनको बहुत ही शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया। उनका जो ऐतिहासिक महत्व है उसके बारे में 2-4 वाक्य कहे, और छायावाद के गीति तत्व में उनकी जो भागीदारी है उसके लिए मैंने भी बहुत कुछ कहा कि निराला पंत और प्रसाद गीतकार थे, मगर महादेवी नहीं होती तो उस गीत को प्राण तत्व नहीं मिलता। महादेवी जी छायावाद के गीत के प्राण तत्व हैं। वहाँ से मैंने बहुत सारी बातें कही थी, तो थोड़ी खुश भी हुई होंगी, या भगवान जाने वो इतनी महान थी कि इसमें क्या खुशी की बात थी, और मैं कितनी बड़ी पंडित ही थी। तो इसलिए मैंने कहा कि इन सब चीज़ों को सुनना ही नहीं, अपनी बात पर मेरा ध्यान था। मैं हथेली यूँ करके मैं थोड़ा देख लेती थी। मातृत्व का ह्रास, वर्तमान समय में जो अराजकता है, हिंसा है, अमानवीयता है, वगैरह 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 बोले बहुत सारे शब्द कहे थे, उसके मूल में मातृत्व का ह्रास है। अब बताइए, अब मातृत्व का ह्रास जो हुआ तो ऐसा उन्होंने भी सोचा होगा, क्यों नहीं सोचा। मात्र किसी चीज़ का ह्रास भी क्यों होता है, यह तो नहीं था, सीधे कह लिया कि मातृत्व का ह्रास है। तो मुझको थोड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा कि बड़े बड़े लोग भी कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो छोटे लोगों को पसंद नहीं होती है। तो मैंने कहा कि मगर मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं बाद में महादेव जी ने मुझसे कहा था बिहार से आई हो, तो मुझको बड़ी हंसी लगी थी। उन्होंने क्या समझ के कहा था बाद में मैंने जाना। तो मैंने कहा कि अगर बिहार से आई हूँ तो मैं बिहार की तरह ही रहूँगी, बहुत विनम्र मगर अनुशासनहीन नहीं, और बहुत उद्दंड भी नहीं। अपनी बात को मैं साफ साफ कहूँगी, चाहे जो हो जाए, यह मैंने सोच लिया था। मैंने महादेवी जी से कहना शुरू किया कि माननीय, आपने अपना बीज वक्तव्य दिया, सबने सुना, मैंने भी सुना, मगर मुझको क्यों अटपटा लगा। और लोगों को भी अटपटा लगा होगा, लेकिन मंच तो सबको नहीं मिला है, वो नहीं बोल सकते। मगर मंच पर जो हमसे जो 3 अग्रजाएं आईं, उन्होंने सब ने आपका समर्थन ही किया, सब ने आपकी बातों से सहमति दिखाई। मुझको पता नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ। बड़ा होना, बड़ा दिखना, बड़ा समझना एक अलग बात है, मगर बातों को उसकी संगति में कहना अलग बात है। महादेवी जी ने फिर ऐसे पलट के मुझको देखा। हमने कहा बाप रे, मैं डर भी जाती थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं सिद्ध करना चाहती हूँ कि आपने जो बीज वक्तव्य दिया वह सरासर अन्याय है, स्त्रियों के प्रति अपमान है और अमानवीय भी है। और मैं इसके प्रमाण में सिर्फ एक उदाहरण से मैं शुरू करूँगी। मैंने कहा कि माननीय, आपने का जो जीवन स्तर है वह देश में कितनी स्त्रियों का जीवन स्तर है आप कह सकती हैं, मैं कह सकती हूँ। आपके घर में, उनके घर में कई बार गई थी, आपके घर में रेशम का पर्दा हिलता है छत से लेकर नीचे जमीन तक, मगर मैंने बहुत विनम्र होते हुए कहा था मेरे पास कोई रेशम की साड़ी नहीं है। तो यही आप में मुझ में इतना बड़ा फर्क हो गया। तो इस देश की जो करोड़ों स्त्रियां हैं उनके बारे में आप क्या कह पाएंगी, मैं क्या कह पाऊंगी। फिर आप मैं कह रही हूँ कि देश की जो 20% महिलाओं को छोड़ दूँ, जो सुविधा भोगी संपन्न वर्ग की हैं, जो जरीदार साड़ी पहनती हैं और गहनों में झलमलाती हैं, जो ऊंचे होटलों में जाकर बात करती हैं, कहवा पीती हैं और अपने विचारों को व्यक्त करती हैं, मैं उनको छोड़ दूँ। मैं उनको और छोड़ भी नहीं रही हूँ, क्योंकि उनको क्या पता है कि जंगल में बकरी चराने वाली और सूखी लकड़ियाँ चुनने वाली, ईंट भट्ठों में काम करने वाली जो गरीब लड़कियाँ हैं, जो घरों में मालकिनों के पैर दबाती हैं, बर्तन मलती हैं, खाना बनाती हैं, चूल्हा जलाती है, उनके दुख क्या हैं ये नहीं जानती।
अगर ये नहीं जानती तो महादेवी जी को क्या मालूम कि ऐसी स्त्रियां कैसी होती हैं, ऐसी स्त्रियों को देखकर क्या होता है, ऐसी स्त्रियों को देखना क्यों जरूरी है, यह महादेवी जी नहीं जान सकती। मगर मैं जानती हूँ। मैंने वहाँ इतना अपने को धरती पर गिरा दिया कि मैंने कहा कि मैं उस वर्ग से आई हूँ, मैं जानती हूँ उनके दुख क्या हैं, वे कैसे जीती हैं। मैं एक स्टेनोग्राफर का उदाहरण देती हूँ। महादेवी जी ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि स्टेनोग्राफर कैसे जीती है, किसकी मर्जी से जीती है और क्यों जीती है। उसमें मातृत्व तो नहीं ही होगा उनके अनुसार, क्योंकि वह तो दूसरे की मर्जी से जीती हैं, तो उनका मातृत्व तो कहाँ से होगा उसमें। वो तो बार बार अपने को उसकी मर्जी पर ही झोंक लेती होंगी। ऐसा ही होता है। मैंने कहा कि माननीय आप कल्पना कीजिए कि आप एक स्टेनोग्राफर की कल्पना कीजिए, जो बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं है उसकी, लेकिन जो बॉस की मर्जी पर आगे पीछे करती है, भीतर बाहर जाती है। भीतर बाहर से मेरा मतलब है कि शहर में और शहर के बाहर उन टूर पर उनके साथ जाती है, क्योंकि उनको जाने के लिए कहते हैं। और नहीं जाएगी तो उसकी नौकरी भी नहीं रहेगी, बॉस के कोप भाजन बनेगी वह। अब आप जान लीजिए कि कभी उनसे बॉस ने कहा उसको टूर पर जाने के लिए, घर में उसका एकमात्र बच्चा बीमार है, उसका पति साथ नहीं रहता है, घर में भोजन की पूरी व्यवस्था नहीं है, वो बिल्कुल गरीब है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं गरीब है वह, और वह जो वहाँ से कमाती है अल्प वेतन भोगी महिला, उसी से उसका घर परिवार बच्चों की परवरिश चलती है। तो वह क्या करेगी? वह बॉस की बात मानेगी? वह उसके साथ जाएगी? अगर साथ गई तो ठीक है, उसको नौकरी में कभी प्रमोशन भी हो सकता है, उसकी प्रशंसा भी हो सकती है। लेकिन अगर वह नहीं गई तब क्या होगा? उसकी नौकरी जा सकती है। उसकी नौकरी जाएगी तो वो जो वह थोड़ा बहुत वेतन लाती है वो भी बंद हो जाएगा। माननीय आप बताएं कि जब वेतन बंद हो जाएगा तब वह खुद क्या खाएगी, बच्चों को क्या खिलाएगी, उसकी परवरिश कैसे करेगी, उसकी दवा दारू कैसे करेगी? और जो अभी बीमार है, अगर वह उसका पैर छेक लेता है, उसका बच्चा कहेगी माँ मत जाओ, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना, तब वह क्या करेगी? माननीय हमको बताइए ना। आप भी स्त्री हैं तो आप तो कह भी सकती हैं कि उस माँ का मनोवेग, उसकी संवेदना, उसका मनोविज्ञान क्या है, वो क्या करेगी। मगर मैं कहती हूँ कि अगर वह बच्चे का हाथ छोड़ाकर वो चली गई बॉस के साथ, तो वह बच्चा या तो जिएगा या मरेगा, और वह जान लेगा कि उसकी माँ बहुत बदसला नहीं है, बहुत अच्छी माँ नहीं है, बच्चे को छोड़ देती है नौकरी के लिए। बच्चे को कहाँ इतना विकसित मन है, अभी की सोचेगा। और वहाँ अगर गई तो बॉस प्रसन्न है। मैंने कहा ना, उसको सुविधाएं भी मिल सकती हैं, उसको दूसरे टूर पर भी वो ले जा सकते हैं। अब मुझको यह बताएं माननीय, मैंने महादेवी से एकदम बिल्कुल ही सीधा पूछा, डायरेक्ट पूछा। मैंने जो कहती थी तो मैं हाथ थोड़ा ऐसे कर लेती थी, आगे कर लेती थी कि आप ये बताएं कि वो अच्छी माँ है कि नहीं है, वो अच्छी माँ बनेगी कि नहीं बनेगी, वो बॉस के साथ जाएगी या बेटे के साथ रहेगी। हमको आपसे जवाब चाहिए। अगर आप जवाब दे देंगी तो आपका बीच वक्तव्य सही हो जाएगा, और यदि आप जवाब नहीं दे पाती हैं माननीय, आपका बीच वक्तव्य सही नहीं होगा। मैं अकेली सही, मेरा कोई साथ नहीं दे, मगर मैं कहूँगी कि आपका विचार सही नहीं हुआ, महिलाओं के पक्ष में नहीं है, माँ के पक्ष में नहीं है, मातृत्व के पक्ष में नहीं है। सारा सभागार एकदम सन्न हो गया था कि क्या कह रही है ये लड़की। उसके बाद मैंने कहा कि माननीय, मैंने तो विकल्प सुझा दिया ना। मैंने कहा कि यदि बॉस के साथ जाती है तो अच्छी कर्मचारी होगी, उसको प्रोन्नति भी बॉस लेगा, दूसरे टूर पर साथ ले जाएगा, सब कुछ होगा उसके साथ, उसके जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन यह जो बच्चा उसका पैर छाने हुए है, पकड़े हुए है, जकड़े हुए है कि माँ मत जाओ, वो क्या करेगी? तो वह रह जाएगी। आप हमको बताइए, उसको रहना चाहिए कि जाना चाहिए? तो रमा दी ने हमारी तरफ ऐसे करके देखा, कहा कि तुम ऐसे, मतलब उनका कहना था, मेरे मनोभाव हो जाते हैं। मैंने कहा कि आप बताइए वो क्या करेगी?
हम बताएंगे तो यह मेरा बताना हुआ, उसको लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मगर आप जो कहेंगी तो उसको लोग मानेंगे। आप में मुझ में यही फर्क है। इसीलिए आप कहिए। वो कुछ नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली, और एकदम से मुस्कुराती रही, यूँ गला टेढ़ करके ऐसे करके वो मुस्कुराती थी, तो मुस्कुराती रही। मैं उनका मुस्कुराना तो देखती रही, लेकिन मेरे प्रश्न का कोई समाधान वो नहीं दे रही थी। तो मैं 1 मिनट के बाद मैंने कहा, माननीय आप बोलिए। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैं आकस्मिक अवकाश लेकर यहाँ आई हूँ, और आपके साथ इस तरह के प्रश्नोत्तर में, इस तरह के की परिचर्चा में मैं शामिल हूँ। अगर मैं अच्छा बोलती हूँ तब तो मेरा नाम हो जाएगा, अखबारों में मेरा नाम आएगा, यह मेरा अच्छा पक्ष भी होगा, मेरे लेखन भी इससे द्युतिमान बनेगा। लेकिन वहाँ अगर प्रिंसिपल ने मेरे अवकाश को काट दिया और मेरा पैसा कम गया, हो सकता है उतने पैसे से मेरे घर की जो आमदनी में फर्क आ जाए, तब मैं क्या करूँगी आप बताइए। मैं छुट्टी लेकर कहीं आती कि नहीं आती, आप माननीय इसी को बताइए। फिर माँ चुप लगा गई, कुछ नहीं बोली। फिर उन्होंने डॉक्टर सती प्रभा शास्त्री जी ने, उनसे वो कहानीकार अधिक थी, उनसे कहानियों के धरातल पर मेरी पहचान थी। तो मैंने कहा कि आप, उन्होंने ऐसे करके मुझको थोड़ा हिलाया कि ऐसा सब मत बोलो। तो मैंने उनको जवाब दे दिया उसी समय। मैंने कहा कि आप लोग महादेवी जी के आतंक से मतलब इतना ज़्यादा आपके शब्द छोटे हो गए कि आप लोगों ने कुछ कहा नहीं। मगर महादेवी जी और मातृ तत्व में जब मुझको चुनना पड़ेगा, तब मैं किसको चुनूंगी आप पूछिए मुझसे। मैं मातृ तत्व को ही चुनूंगी, क्योंकि उनकी भी माँ थी, और वो भी किसी की माँ होने की योग्य है। फिर कैसे मैं मातृ तत्व को उनसे कम महत्व दूंगी। महादेवी जी और मातृ तत्व में मैं मातृ तत्व को ही चुनूंगी, क्योंकि यह पूरी पृथ्वी का सवाल है, पूरी पृथ्वी की संवेदना का सवाल है, पूरी पृथ्वी की मनुष्यता का सवाल है। तो उधर से अच्छा, ये जो मैं कह रही थी, तो पूरी करतब ध्वनियों से सभागार गूंज रहा था। कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता था, कुछ सुनाई पड़ता भी था तो समझ में नहीं आता था कि लोग सोच क्या रहे हैं। और मेरा तो अपना जो भीतर का, मैंने उसी दिन जाना मित्रों कि मन एक नहीं होता है, मन कई होता है। वो ठीक है। उमाकांत मालवीय ने एक बार मजाक में कवि सम्मेलन के पर जाने के पहले कहा था कि मुझको सूरदास की एक कविता याद आ रही है। सो उन्होंने कहा था, उधो मन नाही 10-20। तो हमने कहा कि हाँ, मगर उसके बाद उनका जो बतलस होता था, उनकी जो हंसी मजाक की शैली थी, वो मैं जानती थी। मैंने कहा हाँ। उसके बाद यह पंक्ति है, एक हुतो सो गयो श्याम संग, बाकी बचियो 19। नहीं, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। उन्होंने कहा कि नहीं तुमने गलत पढ़ लिया है। मैंने कहा नहीं, भ्रमर गीत मेरे MA के कोर्स में था, मैं कैसे गलत पढ़ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं वो है। उन्होंने कहा, हंसते वो नहीं थे, हंसते दूसरे लोग थे। उन्होंने कहा उधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, बाकी बचियो 19। एक तो श्याम संग चले गए हैं, बाकी 19 बचे हुए हैं अभी। मुझको यही उमाकांत मालवीय जी का यह, भले यह चुटकुला है, मगर मुझको याद आया कि मन कितने होते हैं। लोग झूठ कहते हैं कि मन एक ही होता है। एक मन मेरा महादेव जी के लिए आदर से झुका जा रहा था, एक मन मेरा थरथरा रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, घर में भी लोग मुझको डांटेंगे, ये क्या सब किया तुमने। और एक मन जो है, मैं जो करतल ध्वनियाँ कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहा था मेरा मन, कि शायद वो लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको मेरा कथन जच रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और मातृ तत्व एक बड़ा सवाल था, एक बड़ा इशू था, मुद्दा था, जिसको तय करना था। और मातृ तत्व का ह्रास हो गया, और ये हुआ, मैंने साफ कहा, 20% महिलाएं, सुविधा भोगी महिलाएं और जरीदार साड़ियां पहनने वाली महिलाएं, जेवरों से अलंकृत महिलाएं दूसरे का दुख नहीं जानती। उनके हाथ में केवल गर्म हवा की प्याली होनी चाहिए और विचारों के लिए रोमानी चर्चे।
और इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं जाना है इस दुनिया के बारे में। मगर 80% महिलाओं का मातृत्व जिंदा है, जिंदा रहेगा, जिंदा रहता आया है। यह धरती अगर अगर जीवित है तो इन माताओं के ही मातृत्व पर जीवित है, जो दुख सहती है, जो हड्डी हड्डी गलाती है, मगर देश को अपनी सेवा का लाभ देती है। देश को सेवा का लाभ देने का मतलब यह नहीं है कि वो सैनिक में भर्ती हो जाए और सीमा पर मर जाए। अगर एक भी बच्चा को पाल पोस कर वो बड़ा करती है अपनी छोटी आमदनी में, तो वह देश को ही संवारती है। अपना घर परिवार संभालना भी देश को ही संभालना है। और उनकी देखा देखी और भी महिलाओं के मन में मातृत्व के प्रति इसी तरह का उजास फैलता है। तो मैंने कहा कि स्त्रियों के मातृत्व के बारे में तो कुछ मुझको उनके विरुद्ध कुछ सुनना ही नहीं है। 80% महिलाएं मातृत्व के ह्रास से लैस नहीं है। उनका मातृत्व जिंदा है और उन्हीं के बल पर यह धरती और हमारा पूरा देश जीवित है। मैं महादेवी जी से क्षमा इस समय नहीं मांगूंगी, मगर मैं क्षमा मांगूंगी जब धन्यवाद का सत्र होगा, क्योंकि मैंने ऐसा उनके सामने कहा, ऐसा हमको कहना नहीं था। मगर कब तक नहीं कहेंगे हम, कब तक हम व्यक्ति पूजा करेंगे? महादेवी जी हमको बताएं, क्या हमारे हम जिनके लिए बड़ी रचनाकार मैं हो जाऊंगी, क्या मेरी गलतियों को मेरी आने वाली पीढ़ी नहीं देखेगी? और कल जब लोग हमारी तरह के लोग जब बड़े हो जाएंगे, मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण हूँ, लेकिन जब बड़ी हो जाएंगी रचनेत्रियाँ, तब वो जरूर कहेंगी कि हमने ये गलत कहा, हमने ये गलत सुना, हमने ये गलत सोचा। सोचिए, मैं नहीं चाहती कि इतना बड़ा जो इतिहास रचा है जिस व्यक्तित्व ने, उस व्यक्तित्व के नाम से कोई कहे कि उन्होंने मातृत्व के बारे में ऐसा सोचा। और मैंने महादेव जी से क्षमा मांग ली। मैंने कहा कि मैं अगली बार जब माननीय आपसे मिलूंगी तो मेरा यह रूप नहीं देखेंगी आप। मैं बहुत ही सरल, बहुत विनम्र और बिल्कुल ही आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा अनुगत रहूँगी। आप जो कहेंगी मेरे लिए वही सच होगा। तो सब हंसने लगा। तो और फिर मैं वहाँ से अपनी जगह पर उठकर चली आई। जब उठकर चली आई तो थोड़ा सा खलबली हुई, मतलब हलचल हुई, लोग बात करने लगे। तो मैंने उसी समय पूछ लिया कमला रत्नम से कि महाशया, आप बहुत विदुषी थी वो भाई। उन्होंने अपने परिचय में कहा कि मैं वहाँ गई जहाँ कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर गए। तो देखिए उनका रोमानी अंदाज देखिए, जहाँ कवि गुरु गए वहाँ वे गई। मगर उनको यह समझ में नहीं आया, हम नहीं जानते हैं उनको बाल बच्चे थे कि नहीं, हैं कि नहीं, मैं यह क्यों पूछती। लेकिन मातृत्व तो बाल बच्चा नहीं है, फिर भी तो लोग समझ सकता है। फिर भी उन्होंने क्या समझा, नहीं समझा। हमने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? तो कहा कि नहीं, वो बहुत बड़ी हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर सकती। ठीक है एवं अस्तु। फिर हमने रमा जी को पकड़ा। हमने कहा कि लीली, आप तो बहुत ब्रह्मा कुमारी और बनती हैं, अब उसके बाद आपने ये सब किया, आपका व्यक्तित्व तो ऐसा होगा, मैं नहीं जानती थी। तो उन्होंने कहा चुप करो। हमने कहा नहीं, चुप नहीं करूँगी, मैं सबके सामने में कहूँगी कि आपने बहुत ही कायराना अंदाज में महादेवी जी की बात का समर्थन किया है। कहा कि तुम नहीं जानती हो, मैं उनकी विद्यार्थी रही थी मैं उनकी विद्यार्थी थी, विद्यापीठ में पढ़ती थी मैं, प्रयाग में महिला विद्यापीठ में। वो नहीं कहना है, बोले हाँ है तो क्या करूँ। तो मैंने कहा कि जो वहाँ पढ़ती है वह महादेवी के नाम पर अपना सारी विरासत लिख लेती है, अपना विचार उसी समय लिखाई। तो कहा कि नहीं, मेरा साहस नहीं हुआ कि मैं महादेवी जो कह रही हूँ मैं करूँ। मेरी गुरु हैं वो, मेरी शिक्षिका नहीं है, मेरी आदर्श। हम कहीं किसकी आदर्श वो नहीं है? क्या वो मेरी आदर्श नहीं है जो आप ऐसा कह रही हैं? फिर मैंने उनको छोड़ दिया। हमने कहा कि क्या समय खराब करूं। फिर मैंने शशि प्रभा जी को पकड़ा। हमने कहा कि आप इतनी बड़ी कथा लेखिका हैं, इतनी संवेदना से भरी हुई लेखिका दूसरी तीसरी है कि नहीं, अब मैं नहीं जानती। कहानी मेरा बहुत अनुरंजन का विषय नहीं है, मगर जो मैं पढ़ती हूँ, जो आप लोगों के बारे में जानती हूँ, उसमें मैंने आपका नाम बारों बार पढ़ा है। और कई कहानियाँ जो मैंने पढ़ी आपके लिए, आपकी खातिर, अपने लिए नहीं पढ़ी, आपके लिए पढ़ी। वो कहा कि आप जब इस विषय के साथ न्याय नहीं करेंगी तो कोई नहीं करेगा। मगर क्या
क्या हुआ? मैं आपको क्या कहूँ? मैं बड़ी दीदी कहूँ, माननीय कहूँ, मैं क्या कहूँ आपको? आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं कुछ कहूँ आपको। उन्होंने कहा, मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने दबाया, कहा कि तुम नहीं जानती हो, कोई नहीं बोलेगा ना अपनी अंग्रेजों के बारे में, अभी बोलने का चलन नहीं है। हम कहे बाप रे, अब क्या होगा? हमने कहा कि अच्छा मैं भी वैसी बनती हूँ, देखती हूँ मेरे सामने में इस चलन को कौन चलाता है। हमारे सामने तो सब बोलता है। कहा कि हाँ, तो हमारे सामने में भी बोलता है, लेकिन ऐसे लोगों के सामने में कौन बोलेगा? बोलो। अब निराला नहीं है, प्रसाद नहीं है, पंत नहीं है, महादेवी जी हैं, अब एक अकेली इतिहास की विरासत हैं, इनको कौन कुछ कहेगा? हमने कहा कि नहीं 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 दीदी, बस जान लीजिए, आप लोग यह अन्याय करती रहेंगी तो पीढ़ी कभी नहीं सुधरेगी। और जो स्त्रियों के साथ मजाक करती हैं, जो अच्छा खाना खाती हैं और गरीबों के खाना को देखकर जो नाक भौं सिकोड़ती हैं, ऐसी स्त्रियों की संख्या बहुत है इस देश में। और जो ईंट भट्ठों पर काम करती हैं लड़कियां, कभी आपने उसके बारे में नहीं सोचा है ना दीदी? कितनी कितनी करुण 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 सल जिंदगी है उसकी, अपने से ज़्यादा भार उठाती है दीदी। आपने कभी नहीं देखा? आप जाकर देखिए ना। तुमने कहा देखा? हमने कहा अरे मैंने कहाँ देखा, मैं जाकर देखती हूँ ना, समझती हूँ ना। मेरे गांव में कई ईंटों के भट्ठे हैं, मैंने वहाँ देखा। कहा कि मेरे गांव में नहीं है। कहले यार दूसरे गांव जाके देखिए। उनसे बहस हो गई मेरी। फिर मैंने कहा जो लकड़ियाँ जंगल जंगल चुनती है, आप जानती हैं उसको कोई जानवर खा जाएगा, वो माँ भी नहीं कर सकेगी, और वो जाती है अपने लिए ईंधन जुटाती है। थोड़ा उसकी गरीबी देखिए। मगर फिर भी जब उसका ब्याह होगा तो अपने पति के लिए वह बहुत ही विश्वसनीय पात्र होगी, और अपने बच्चे को जिसको जन्म देगी उसके लिए अपनी हड्डी बेचकर भी उसका पालन करेगी। मुझको ऐसी माँओं पर गर्व है दीदी, मैं ऐसी माँओं की पूजा करना चाहती हूँ। तो सब उन्होंने हमको एक व्यक्तिगत सवाल पूछ दिया, और तुमने ये सब किया है? मैंने कहा कि मुझको हड्डी बेचने की नौबत तो नहीं आई है। मेरे घर में अन्न है खाने के लिए, बच्चे खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। नहीं रहेगा तो मैं भी यही करती। मैं तो चाहती थी कि किसी गरीब घर में मेरा जन्म हो, लेकिन हुआ नहीं ना। तो मैंने ये सब नहीं देखा। मगर अनुभव करना और जन्म से विचार साथ होना, दोनों दो चीज़ें हैं। आप लोगों ने अनुभव नहीं हासिल किया दीदी, अनुभव हासिल कीजिए। और महादेवी जैसी जो ऐतिहासिक विरासत है, आप उनमें उनको भी टटोलिए, कहाँ क्या गलती हुई है। कह के मैं चुप हो गई। और अच्छा, मैं जो ये बोल रही थी उसको भी कुछ लोग सुन रहे थे। बाद में बहुत जोर से करतल ध्वनियाँ हुई, और मैंने अपना माथा पकड़ लिया कि क्या होगा आज मेरा। उसके बाद सब कुछ ख़त्म होगा, हम लोग चले आए अपने शिविर में, मतलब अपने 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 रेस्ट हाउस में। तब खाने का जब समय आया, हम लोग रविंद्र भवन में यह कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में। जब खाने का समय हुआ तो सब लोग चले, महादेवी जी आगे आगे चारों तरफ। अब देखिए, महादेवी जी के सामने आगे पीछे होने वाली में वे तमाम लेखिकाएं और रचनाकार कवित्रियाँ थीं जिनको आज तक कोई नहीं जानता। और कुछ लोग, मैं यह नहीं कहती हूँ कि मुझको बहुत लोग जानते हैं या उस समय जानते थे, मगर मैं महादेवी जी से इतना दूर मैं चल रही थी, बहुत दूर चल रही थी। लेकिन हुआ क्या, कभी कभी कुछ ऊपर वाला भी होता है। ट्रकों की 200 ट्रकों की अपार लाइनें लगी हुई थी, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता था, और हम लोग रोड पार करके उधर जाना था जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। तो क्या हुआ कि महादेवी जी ने कहा कि नहीं, अभी रुको, सब रुको, यहीं ट्रकों को जाने दो। ट्रक काहे को जाएगी, ट्रक तो आके लगी हुई थी, और सारे ट्रक वाले उसके अंदर में बैठ के अपना खा पी रहे थे, जो भी कर रहे थे, और सबको भूख लगी हुई थी। मतलब सब वहाँ का लोग दौड़ा कि वहाँ लोग खड़ी हैं, और जो पाँच लगी है सड़क की, ट्रकों की, तो लोग कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी। सब उन लोगों ने आकर एक ट्रक वाले को वहाँ से कैसे कैसे भगाया, और भगाया मतलब हटाया, और फिर हम लोग इधर आए। आने में भी 15 मिनट लग गया, सोचिए कितनी लोग थी। महादेवी जी की दूरी हमसे थोड़ी 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 घटती गई। यह एक दृष्टांत है, ऐसा कैसे हुआ।
जब 2-3 बीच में रह गए तो महादेवी जी ने ऐसे इशारे से मुझको बुलाया। मैंने कहा कि बस आज तो मेरा अंतिम अंतिम सत्य होने वाला है। महादेवी बुला रही है, क्या होगा हे भगवान। जानती हैं उन्होंने क्या पूछा? आप जानते हैं आप लोग मित्रों? मुझे उन्होंने पूछा, बिहार से आई हो? लो, अब बिहार से आई हो क्या मतलब हुआ? मैं तो उसी में डूब गई कि बिहार क्या होता है भाई। तब मुझको कुछ लोगों ने कहा भी, और मैंने स्वयं भी सोचा कि वहाँ रामधारी सिंह दिनकर है, हुंकार लिखते हैं तो मुझमें भी कोई विरोध प्रेरणा होगी, मगर मैं तो कोमल गीत लिखती हूँ, मेरे में क्या। लेकिन उन्होंने दिनकर की वो लिख में मुझको जोड़ दिया, लिंक कर दिया, कहा कि वो सब वहाँ की के विरोध है, प्रतिरोध की भाषा जानते हैं वहाँ के रचनाकार। चलिए वो भी ठीक ही हुआ, जो हुआ। जो मैं नहीं हूँ वो भी मुझको हो गया। तो मैंने कहा कि बिहार से तो आई हूँ लेकिन बिहारी नहीं हूँ माननीय। मैंने देखिए, वैसे मैं टन बोलती थी, बाप रे बाप, मुझको तो बोलना नहीं था, मगर बिहार को लोग मजाक का विषय बनाए हुए थे उन दिनों। जितना जितनी उनकी विनम्रता थी, उनको लोग ग्राम्य चेतना से जुड़े हुए लोग समझते थे। शहरी कोई बाजारवादी व्यवस्था उनके जीवन में नहीं आते देखते थे लोग, तो उनको बड़ा अभद्र समझते थे। लेकिन इसीलिए मुझको याद आ गया, मैंने कहा कि मैं बिहार की हूँ माननीय, मैं बिहारी नहीं हूँ। बिहारी अपस्थित कुमा में होगा, बिहारी नहीं हूँ। फिर उन्होंने एक माथा ऐसा करके, चेहरा माथा करके एक बहुत ही उन्होंने मंत्रमुग्ध मुस्कान भरी। फिर मैं वहीं खड़ी रह गई। फिर 2-4 आगे मेरी देवर गिरी, उनके मैं अपना हट गई। फिर जब वहाँ गई तो उन्होंने मुझको खाना पीना खाने के बाद बुलाया, कहा कि जाओ देखो कहाँ हैं, उनको लाओ बुला के। हम कहे बस एक बार तो बच गए, अब दोबारा नहीं बचेंगे फिर मैं वहाँ गई, मैंने उनके पाँव छू के प्रणाम किया इस बार। उस समय सभागार में पाँव नहीं छुआ था, मैंने छूना चाहिए था, गलती हुई मुझसे, तो मैंने पाँव छू के प्रणाम किया। तो मतलब जो दांत उनके नहीं दिखते थे, हंसते हुए, बहुत ही मंद मुस्कान, मंत्रमुग्ध मुस्कान हंसती थी, मतलब मुस्काती थी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके मुझको देखा और अपना मुस्कान भरी उन्होंने। मैंने कहा कि मैं दोपहर से लेकर अब तक मैंने जितनी बातें, जितनी अभद्रता आपके साथ की हैं, मैं सबके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। महादेवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। यह मेरा कितना महान क्षण था, कितना पवित्र क्षण था, आप नहीं समझ सकती हैं। मैंने कहा कि उन्होंने क्या मुझको दे दिया, यह महादेवी जी भी नहीं जान रही होंगी, नहीं जान पाई होंगी, मगर मुझको वह सब मिल गया जिसको मैं पाना चाहती थी जीवन में। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं इस तरह के कई संस्मरण जो मेरे पास हैं, मैं चाहती हूँ आपको सुनाना, मैं कभी कभी सुनाती रहूँगी। स्नेहा भार।